जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7:30 बजे आपकी क्या होती है, साइंस के मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन रहते हैं बाकायदा आप लोगों के। ये एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये टॉप 20 के नाम से आपको ये सीरीज चलाई गई है आपकी। ठीक है, एग्जाम तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें से आपको बिल्कुल जरूर क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। चलिए तो फटाफट एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है, और शेयर कर देंगे वीडियो को। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि मात्र 15 मिनट से भी कम की रहती है हमारी ये क्लास। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बिना टाइम गवाए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार ये रहा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास के नाश या रुधिर करते हैं डैश कहलाते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा इसका आंसर। ठीक है, कंपोनेंट विच डिस्ट्रॉय द अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड डैश। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका एंटीबायोटिक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यहाँ पर सही आंसर था। एक और क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे आपसे कि उस कच्चे माल का नाम बताएं जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल रिया डांगी जी सही उत्तर दिया है आपने, एंटीबायोटिक्स। नया क्वेश्चन है, उस कच्चे माल का नाम बताएं जो पशुओं को कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका फूड यहाँ पर, अर्थात भोजन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बताएंगे बिल्कुल राजेंद्र जी, फूड उसका सही आंसर है। ठीक है, जब मानव दहन में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, अमीबा के आकार की है, ठीक है, यहाँ पे बताना है लाइक अमीबा शेप है जिसका, वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। मानव दहन में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमीबा लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है यहाँ पर, व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रेड नहीं होगा, व्हाइट होगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए अमीबा लाइक शेप होता है इसका, ध्यान रखिएगा। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है आपको कि विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डज नॉट किल जर्म्स। ठीक है, कौन सा यहाँ पर बताइए, कौन सा प्यूरिफिकेशन, पानी का शुद्धिकरण है कि कौन सी पद्धति के कीटों, ठीक है, कीटाणुओं को नहीं मारती है। कौन सी पद्धति है जो कीटाणुओं को नहीं मारती है, यहाँ पर आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर बहुत ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन, बिल्कुल यहाँ पे छानन, यहाँ पर कोई है फिल्ट्रेशन, यहाँ पर सही जवाब है। इससे कोई जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह नहीं मरते पानी के, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ध्यान रखिएगा, फिल्ट्रेशन यहाँ पर राजेंद्र जी, मुस्कान जी, सभी लोग सही बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया है यहाँ पे पत्तों के रस में, ठीक है, मिताई जाने वाला खमीर, ठीक है, मिलाए जाने वाला होगा ये, मिलाए जाने वाला खमीर में होने वाले अवापीय श्वसन की शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में एरर है शायद से क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एडेड टू अ फ्रूट जूस, द शुगर गेट कन्वर्टेड टू विच केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कुछ मिस्टेक है कुछ हिंदी वाले में थोड़ी सी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अल्कोहल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल मुस्कान जी सही जवाब दिया है अपने, अल्कोहल। राजेंद्र जी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये जो क्वेश्चन टॉप 20 आप लोगों के लिए लाए गए हैं सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत बार से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इसको चैलेंज सीरीज का भी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है निम्न है। कौन सा है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे कौन सा है वो, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, जल्दी से बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। ध्यान रखेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दिशा संबंधित गुण यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी इसमें
उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन का भाग कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। पशुधन का भाग कौन सा नहीं है? सुनीता जी पिछले वाले का आंसर कर रही हैं, बिल्कुल सी वाला सही जवाब है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा पशुधन का भाग नहीं है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सी कह रहे हैं, यहाँ पे मेवाशी नहीं, गलत। यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का पिकॉक यानी कि मोर। ठीक है, पशुधन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। बबलू जी बिल्कुल ए कह रहे हैं, गलत है, डक यहाँ पे नहीं है। पशुधन आपको बेच के फायदा होता है, बेच आप मोर नहीं बेच सकते आप, बिल्कुल सही है पशुधन। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका बी ऑप्शन पिकॉक यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल रिया जी ने सही दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पशुओं में ना पाए जाने वाला ऊतक का नाम बताएं। ना पाया जाना, नॉट फाउंड इन एनिमल, कौन सा टिश्यू है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा टिश्यू है जो एनिमल में नहीं पाया जाता है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू ये आपके प्लांट में होता है, ना कि एनिमल में होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एनिमल में नहीं पाया जाता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। बिल्कुल यहाँ पर बबलू जी बिल्कुल सही है, मेरिस्मेटिक। राजेंद्र जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। ठीक है, यूनिट्स दी गई है आपको टाइम की, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, गलती से गलत टिक ना कर दे आप लोग। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, 20 में से 20 जिसके भी करेक्ट आए आप लोग कमेंट, जितने भी नंबर आते हैं आपके ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपके कितने नंबर आए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, थर्ड वाला जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन और महीने और वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना था। चलिए नया क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया हैजा इसका कारण उससे होता है, जल्दी से बताइए किसके कारण से होता है। चलिए थोड़ी सी स्पीड लेते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। कोलेरा इज कोज बाय द, जल्दी से बताइए किसके कारण होता है। यहाँ पे 10th नंबर का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इसका जीवाणु यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बिल्कुल जीवाणु, प्रोटोजुआ नहीं होगा, जीवाणु होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, हृदय, यहाँ पर हृदय, धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, ये संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही सरलता पूर्वक क्वेश्चन आया है। चलिए जल्दी से बताएंगे। टिश्यू से बनता है सेल, सेल से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल यहाँ पर ऑर्गन प्रणाली, अंग प्रणाली यानी ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, मुस्कान जी बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे, ऑर्गन इसका आंसर नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। ध्यान दीजिए सभी लोग ऑर्गन पे टिक कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, 12 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एड्स से रिलेटेड पूछा गया है। सभी लोग एड्स का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सभी लोग एड्स का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, एड्स डेड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है यहाँ पर, मुस्कान जी ने कह दिया बिल्कुल, यहाँ पे हग्स, यहाँ पे गले लगने से, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नए क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित में खमीर का कर्मकक की तरह कार्य करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा उसमें गलती है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। खमीर यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, खमीर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नए क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द कॉज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जल्दी से बताएंगे, कौन सा अंग प्रभावित होता है यहाँ पर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जब भी बिल्कुल लीवर कह रहे हैं, बिल्कुल लीवर, यकृत यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है नया क्वेश्चन, बिल्कुल रिया डांगी जी सही जवाब है, लीवर, सभी लोग लीवर कह रहे हैं। चलिए निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है, जल्दी से बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली कॉज सुनामी, ठीक है, जल्दी से बताइए। टी सुनामी नहीं पड़ेगा, कोई सुनामी पड़िएगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताइए किसके कारण। 15 का सी यहाँ पर बिल्कुल अंडर वाटर अर्थक्वेक, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर अंडर वाटर अर्थक्वेक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है यहाँ पर।
अब आप लोग कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि सर 20 से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, पर अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर। आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर 50 क्वेश्चन लीजिएगा, 50 क्वेश्चन लेंगे तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम देख के कमेंट करिएगा कि हाँ सर इतने क्वेश्चन हम एवरेज अभी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को वीडियो लंबा नहीं करना, आप लोगों के लिए कम समय में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। चलिए यहां पर बताएंगे द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप लोग भी अगर कर रहे हो, अगर ज्यादा टाइम खराब कहीं तो बिल्कुल मत करिए, एग्जाम के एंड मौके पे अपने आप पे ज्यादा टाइम दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे मल जल शोधक, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लोरीनेशन नहीं होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, अत्यधिक खाता है, उसका डैश उतक वास में भर जाता है। किस में भर जाता है, जल्दी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। नया क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर पेट कह रहे हैं यहाँ पर, अरे पेट बढ़ जाता पेट नहीं बढ़ जाता, टिश्यू पूछा गया आपसे, बिल्कुल यहाँ पर टिश्यू फिल यहाँ पर एडॉप्सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन, पेट तो उसने लिख दिया स्टमक, चलिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्यादा खाने से पेट तो निकल जाता है, ठीक है, पर फैट बढ़ता है, एडॉप्सी फैट बढ़ता है, बिल्कुल एडॉप्सी टिश्यू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ गए हैं, जल्दी से बताएंगे। जब वायु में, ठीक है, यहाँ पर जल्दी से, व्हेन अल्कोहल बर्न इन एयर एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म डैश, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा डैश के रूप में मुक्त होती है। किसके रूप में मुक्त होती है ये बताएंगे, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए ऊर्जा किसमें मुक्त होती है, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा डैश के रूप में मुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हीट कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देखिए, हीट के साथ लाइट और जोड़ लीजिएगा। हीट और लाइट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हीट और लाइट यहाँ पर बिल्कुल रिया जी का उत्तर सही है और मुस्कान जी का उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। कमेंट करके बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। चलिए यहाँ पर, रेगिस्तान में पौधों में जल झनी की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम होती है। किसकी उपस्थिति के कारण कम होती है, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लूज गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जल्दी से बताइए प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं पुछाने वाले का आंसर हीट ओनली, हीट और लाइट होगा। पुष्पेंद्र जी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्यूटिकल्स यहाँ पे मुस्कान जी के साइंस के क्वेश्चन बहुत ही सही जाते हैं, मुस्कान जी बिल्कुल सही दिया आपने, क्यूटिकल्स यहाँ पर बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20, आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। चलिए यहाँ पर ही क्वेश्चन रहने दें कि और मैं 25 क्वेश्चन कर दूं, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, ईमानदारी से, कि कम समय में हमारे को 15 मिनट का टारगेट लेके चलना है हमारे इतने क्वेश्चन का, जितने भी होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 5 साल के पेपर उठा के देख रहा हूं, उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन आ गया है, नाभिक के ऊर्जा सबके रिएक्टर की ऊर्जा निम्न की प्रतिक्रिया के मध्य से उत्पन्न होती है। कौन से माध्यम से उत्पन्न होती है, जल्दी से बताएंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, क्या कह रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी लोग फ्यूजन कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फिजन कह रहे हैं। चलिए नाभिकीय विखंडन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फिजन जो कि एकमात्र मुस्कान जी का सही उत्तर है, बाकी सब फ्यूजन में जा रहे हैं, संगलन में जा रहे हैं, जो कि सेकंड वाला नाभिकीय विखंडन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, ON और आएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल रिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुस्कान जी का भी सही उत्तर है, बी ऑप्शन जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। 12-13 इतने सारे व्यू हो जाते हैं और सिर्फ 12-15 लाइक रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है और शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना, कम से कम 4-5 लोगों को तो शेयर करिया करें ईमानदारी से आप लोग। चलिए टॉप 20 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं स्पेशली 1 घंटे के बीच में आप लोगों का कमेंट अभी देखता रहता हूं, कितने लोग कमेंट करते हैं, बाकायदा उनका कमेंट पिन कर देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग कमेंट करिएगा और धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए।